रिहान को फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो सीवी उसे ही देख रही थी। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें टकराई और नज़रें मिलते ही दोनों को कल रात के बीच हुई किस याद आ गई। किस याद आते ही दोनों ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली और इधर उधर देखने लगी। सीवी अपने माथे पर छलकी पसीने की बूंदों को साफ करने लगी। तभी रिहान उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? सीवी तब तक डोर तक पहुंच गई थी। वह उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई और बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। वही जल्दी से अपने रूम में आकर डोर को अंदर से लॉक करके वही डोर से लगकर खड़ी हो गई। उसने फील किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जा यार, अब क्या बाहर निकलकर ही मानेगा। यह कहते हुए वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर खुद को शांत करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे रिहान का चेहरा दिखने लगा। सीबी ने जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहा, यह कितने हॉट है। अब पता चला कि सलीना और सभी लड़कियां क्यों इनके पीछे इतनी पागल रहती है। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, क्या अब मैं भी उस लड़कियों में शामिल हो जाऊंगी? नहीं नहीं, वह तो मेरे बॉडीगार्ड है, मैं नहीं हो सकती उसके लिए पागल, ऐसा नहीं हो सकता, नेवर। सीवी खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी तो वहीं उधर रिहान सीवी के जाने के बाद अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने टॉवल से पसीना साफ किया और शावर लेने चला गया। वहीं शावर लेने के बाद मिरर के सामने रेडी हो रहा था कि तभी उसकी नज़र सीवी के चश्मे पर गई। उसने चश्मा उठाया और उसे साफ करके सीवी को देने के लिए उसके रूम में चला गया। रिहान ने देखा तो उसे सीवी पूरे रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। उसे लगा शायद वह नीचे लिविंग रूम में उसका वेट कर रही है। यह सोचकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि तभी सीवी वॉशरूम का डोर अनलॉक करके बाहर आई। डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर रिहान ने पलट कर देखा तो सीवी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह वॉशरूम से बाहर आ रही थी। उसने शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल ही लपेटा हुआ था। यह देखकर वह बिना पलके झपकाए उसे एक टक देखे ही जा रहा था। वहीं सीवी अपनी ही धुन में थी। उसे एहसास भी नहीं था कि दो आंखें उसे ही घूर रही थी। वह मिरर के सामने खड़ी होकर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी कि तभी उसे मिरर में रिहान का शक्ल दिखा। उसे मिरर में देखकर उसने अपनी पलकों को 2-3 बार तेजी से झपकाया, पर फिर भी रिहान का अक्स मिरर में से गायब नहीं हुआ। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो वह उसे ही देख रहा था। तभी सीवी ने खुद को देखा और फिर जल्दी से रिहान को देखकर वॉशरूम में चली गई और अंदर से ही उसने गुस्से में कहा, आप डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? सीवी की बात सुनकर रिहान होश में आया। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि वह कैसे बेशर्मों की तरह उसे देख रहा था। फिर उसने खुद पर गुस्सा करते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर ली और अपनी आंखें भी मीच ली। फिर उसने खुद से ही कहा, क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में? रिहान ने एक गहरी सांस ली, आंखें खोली और सीवी की नोटबुक में पड़े पड़े वर्ड्स में सॉरी लिखकर उसे मिरर पर चिपका कर चला गया। जैसे ही डोर बंद होने की आवाज़ सीवी के कानों में गई तो उसने वॉशरूम का डोर हल्का सा खोलकर बाहर देखा। जब रिहान उसे पूरे रूम में कहीं नहीं दिखा तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र मिरर पे लगे नोट पर गई और उसने नोट को हाथ में लेते हुए कहा, यह सही है, सॉरी बोल दो और साइड से निकल जाओ। लोगों को समझ क्या नहीं आता, हर गलती के लिए सॉरी माफ़ी नहीं होता है। यह कहते हुए वह अपना गुस्सा दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपने रूम में बैठा सुहानी का इंतजार कर रहा था। उसने टाइम देखते हुए कहा, इतना टाइम हो गया, ये सुहानी कहाँ रह गई? वह अपने रूम से निकलकर सुहानी को ढूंढने लगा। पूरे मेंशन में लगातार 2 घंटे ढूंढने के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिली। तभी उसे कुछ याद आया और वह
सीधे सिक्योरिटी रूम में चला गया। वहां जाकर वह मेंशन की सिक्योरिटी फुटेज देखने लगा। वह पिछले 4 घंटे की फुटेज देख रहा था जब वह सुहानी को दादाजी के रूम में छोड़कर आया था। कियान आधे घंटे से स्क्रीन पर अपनी नज़रें गड़ाए फुटेज देख रहा था कि तभी उसे सुहानी की हल्की झलक दिखी और उसने कैमरा नंबर 23 की फुटेज को जूम करने के लिए कहा। कियान का ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी ऑफिसर उसे कैमरा नंबर 23 की फुटेज को पूरी स्क्रीन पर दिखाने लगा। फुटेज देखते ही कियान की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। मुट्ठी बंद होते ही उसकी हाथों की नसें तन गई थी। वह बिना एक पल की देरी किए उस रूम के पास आ गया जहां सीना ने सुहानी को बंद किया था। कियान ने गुस्से में जोर से डोर को किक किया। उसकी एक ही किक से डोर का लॉक टूट गया था। डोर टूटने की आवाज़ सुनकर शिवन्या और कायरब दोनों ही वहां आ गए। उस टूटे हुए दरवाजे को देखकर उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कायरब और शिवन्या दोनों ही टूटे हुए दरवाजे को देखकर हैरान थे। कियान रूम के अंदर गया तो अंधेरा देखकर वह समझ गया कि रूम का पावर कट है। उसने अपना फ़ोन निकालकर फ्लैश लाइट ऑन किया और सुहानी को ढूंढने लगा। सुहानी एक कोने में दुबक कर घुटनों के बीच अपना सिर छुपाए बैठी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे छुआ तो वह मोम की गुड़िया की तरह उसके छूते ही गिर गई। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि सुहानी बेहोश हो गई है। कियान ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर आकर वह दोनों को ही इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। कायरब ने शिवन्या को घूरते हुए कहा, क्या यह तुमने किया है? शिवन्या ने जल्दी से कहा, आप हर बार मुझ पर ही क्यों उंगली उठाते हैं? कायरब ने उसकी बात पर कहा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अब भी वक्त है शिवन्या, सुधर जाओ। यह कहकर कायरब चले गए। उसके जाने के बाद शिवन्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह सीना एक काम भी सही से नहीं कर सकती और सपने औकात से बाहर के देखती है। वहीं उधर कियान ने सुहानी को बेड पर लिटाया और वह उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। उसे अभी भी होश नहीं आ रहा था। उसे बेहोश देखकर कियान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि तभी कायरब डॉक्टर के साथ उसके रूम में आए और उसे सॉफ्ट टोन में कहा, डॉक्टर को चेक करने दो कियान। यह सुनकर उसने अपनी कदम पीछे ले ली। यह पहली बार था जब उसने उसकी बात मानी थी। इस बात से कायरब भी हैरान थे। डॉक्टर सुहानी को चेक करने लगे। अधिराज ओबरॉय की हेल्थ कंडीशन कभी भी खराब हो जाती थी, इसीलिए डॉक्टर की एक टीम मेंशन में ही रहती थी। जब कायरब ने सुहानी को बेहोश देखा तो वह जल्दी से डॉक्टर को उसके रूम में लेकर आ गए। कायरब कियान को देख रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर उन्हें अपना दर्द याद आने लगा। 24 साल पहले वह भी ऐसे ही एक दर्द में थे जब मेघना का ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कियान भी सुहानी से उतना ही प्यार करता है जितना कि वह मेघना से करते थे। उन्होंने कियान के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उसे कंसोल करते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर वह उन्हें देखने लगा। फिर दोनों ही थोड़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हों कि क्यों इतने सालों तक उन्होंने एक दूसरे से नॉर्मली बात करने की कोशिश नहीं की। कियान आज अपने पापा से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता था, तो वहीं कायरब भी उसे बहुत कुछ बताना चाहते थे। इससे पहले कि दोनों में से कोई शुरुआत करता कि तभी डॉक्टर ने कहा, यह शॉक की वजह से अभी तक बेहोश है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। कायरब डॉक्टर के साथ बाहर आ गए और कियान सुहानी के पास बैठ गया। फिर उसने सुहानी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। वह बेहोश सुहानी को देख रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसकी भौहें तन गई। वह अपने रूम से बाहर आया और ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। कियान के
कहने पर कुछ सर्वेंट्स सीना का सामान लिविंग रूम में ले आए। सीना उसके पीछे पीछे उन पर गुस्सा करते हुए आ रही थी। जैसे ही सीना की नज़रें कियान पर पड़ी तो वह उसे शिकायत करते हुए बोली, देखो ना कियान, यह सर्वेंट ज़बरदस्ती मेरा सामान मेरे रूम से यहाँ ले आए। कियान ने सर्वेंट की तरफ देखा तो वे सभी सिर झुकाए खड़े थे। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उनकी आंखों में देख सके। तभी उसने कोल्ड आवाज में कहा, तुम्हें सामान यहाँ लाने के लिए नहीं, बाहर फेंकने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर सीना के होश उड़ गए थे। तभी सीना ने जल्दी से कहा, कियान, यह तुम क्या कर रहे हो? उसे देखते हुए कियान ने कहा, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ से नहीं गई तो आज तो तुम्हारे साथ होगा, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी बात सुनकर सीना डर गई। वह जानती थी कि कियान अभी मजाक नहीं करता। वह उसके डेंजरस ओरा से अच्छे से वाकिफ थी। उसे बचपन से उसे देखा था। सीना बिना कुछ कहे चुपचाप मैंसन से चली गई। स्टेयर्स पर खड़ी शिवन्या सब देख रही थी, पर बीच में बोलने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। कियान ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या उसे ही देख रही थी। वह उसके पास गया और बोला, आप कब अपनी इस डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करना छोड़ेंगी? इतना कहकर वह स्टेयर्स चढ़ने लगा। शिवन्या बस उसे जाते हुए देख रही थी। कियान सुहानी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। उसने सीना को सिर्फ मेंशन से निकाला था। अगर उसने अपने मन का किया होता तो अब तक सीना हॉस्पिटल में एडमिट होती। उसने सिर्फ अपने दादाजी की वजह से उसे छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रिहान का खास आदमी अमन इंडिया गया हुआ था, पर अब वह वापस आ गया था। वह आते ही रिहान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने काम पर लग गया था। उसने राघव की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वह उसे देखने के लिए रिहान के रूम में गया। उसने जब देखा कि अमन राघव की इन्फॉर्मेशन लेकर आया है तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ कैसी है अब? उसके पूछने पर अमन ने कहा, सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब वह पहले से बेहतर है। रिहान ने फाइल को देखते हुए कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो राघव के साथ। यह सुनकर अमन ने ओके कहा और वहां से चला गया। वहीं इंडिया में सुहानी अभी भी बेहोश थी। कियान उसके सिर को सहला रहा था। शिवन्या ने जब कियान को सुहानी की केयर करते देखा तो वह बुरी तरह जल गई। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इस लड़कियों से नफरत करने वाला और उससे दूर रहने वाला कियान इस लड़की के इतना करीब कैसे हो गया था। क्या है इस लड़की में जो उसने कियान जैसे स्टोन हार्ट इंसान के दिल में भी प्यार भर दिया था। शिवन्या यही सब सोच रही थी और फिर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सुहानी को अब होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोलते ही कियान का चेहरा देखा और उसे देखते ही उसके गले लग गई। वह डर से अभी भी कांप रही थी। कियान ने भी उसे कमर से पकड़ते हुए कसकर गले लगा लिया। वहीं सुहानी की आंखें नम हो गई थी। फिर कियान ने उसके गाल पर किस किया और उसका सिर सहलाने लगा। वह अभी भी अपने साथ हुई उस घटना से डरी हुई थी।